Hello everyone and very warm welcome to the aphorism series. And in this video we are going to learn from the aphorism 71 to 82, where we will be seeing that how many type of diseases are there and what are the fundamental cause that is leading it, that is the miasms. ठीक है, तो first of all I am giving a brief introduction about the video. First of all we will study how many type of disease such as the acute and chronic, then we will study a type of acute disease, then we will study type of chronic disease, and then we will see the fundamental cause of all the chronic disease is miasm. Then we will see psoriasis, syphilis and psychotic miasm. So this is the sequence of the video. Hope you will like this video is very important for the summary purpose, exam purpose of you, because you will be able to revise the whole aphorism in just one video. So if you will see the aphorism 71st, there Hahnemann ji have given कि आप आगे क्या क्या पढ़ने वाले हो. Like he has told us that knowledge of disease आपके aphorism 72 से 104 में है. Then you must know knowledge of medicine जो कि 100 to 145 105 to 145 में है. Then we will see कि how to apply that medicine, that is the 146 से 291 में है. हम लोगों ने ये पहले ही पढ़ गया है. We will see these aphorism in this year and then in the next part we will be seeing this aphorism. This is what given in the aphorism 71st. This was very basic what we are going to learn further. Then if you will learn the 72 aphorism, तो इसमें बताया गया कि acute disease क्या होता है और chronic disease क्या होता है और दोनों में difference बताया गया है. तो आपको बताया गया कि acute disease का sudden onset होता है जबकि chronic disease का gradual onset होता है. एक्यूट डिजीज अपने से खत्म हो जाता है या बाय अप्लाइंग सम मेडिसिन खत्म हो जाता है, जबकि क्रॉनिक डिजीज में ऐसा नहीं होता. क्रॉनिक डिजीज में अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई द मेडिसिन इट विल नेवर एंड, इट विल ओनली एंड विद द लाइफ. एक्यूट डिजीज या तो डेथ लीड करता है, क्रॉनिक डिजीज डेथ नहीं लीड करता पर अल्टीमेटली ये डेथ की तरफ हमको ले जाता है. उसके बाद एक्यूट डिजीज में आपका जो एक्साइटिंग कॉज की वजह से होता है एंड क्रॉनिक डिजीज मेनली क्रॉनिक मायज्म यानी फंडामेंटल कॉज की वजह से होता है. सो दिस वाज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द एक्यूट एंड क्रॉनिक. देन वी हैव इन द 73 aphorism देयर आर द टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज. ठीक है, एक्यूट डिजीज के क्या टाइप होते हैं? एपिडेमिक, स्पोरेडिक एंड इंडिविजुअल. अब अगर एक पॉपुलेशन में कोई बहुत लोगों को डिजीज हुई है तो दैट इज द एपिडेमिक डिजीज. लाइक यू वुड हैव सीन कोविड-19, तो वो क्या था? वो एक एपिडेमिक था. देन स्पोरेडिक क्या होता है? एक पॉपुलेशन में कुछ पर्सन्स को हुआ है वो डिजीज, दैट इज विद द हेल्प ऑफ मेटोरिक या टेल्यूरिक कॉज. लाइक सॉइल की वजह से अगर बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन है, पॉलन की वजह से बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन है, दैट इज व्हाट द स्पोरेडिक डिजीज. इंडिविजुअल डिजीज क्या होता है? जो एक पॉपुलेशन में केवल एक पर्सन को हुआ, लाइक एक दो पर्सन को हो सकता है, तो दैट इज व्हाट द इंडिविजुअल डिजीज. लाइक यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो उस पॉपुलेशन में केवल एक ही पर्सन सफर करेगा, ऐसा तो है नहीं कि कैंसर सब में फैल रहा है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द इंडिविजुअल डिजीजेस. देन यू विल सी दैट हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस आर देयर. ठीक है, क्रॉनिक डिजीजेस क्या हम लोग टाइप पढ़ते हैं? क्रॉनिक डिजीज का जो टाइप्स है 74 से लेकर 78 में दिया गया है. क्रॉनिक डिजीज 3 टाइप की होती है: आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज, इनअप्रोप्रिएट क्रॉनिक डिजीज एंड नेचुरल क्रॉनिक डिजीज. आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज के बारे में aphorism 74, 75 एंड 76 में बताया गया है. क्या बताया गया है? इन सारे aphorism को मिला के ओवरऑल जो एसेंस आता है वो ये है कि एवरीथिंग जो आप अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन खाते हो, दैट इज परगेटिव्स खाते हो, सप्रेसिव खाते हो और हार्ड मेडिसिन खाते हो, उसके वजह से आपका वाइटल फोर्स डीरेंज हो जाता है, जिसे एक समय के बाद फिर से पोजीशन में लाना मुश्किल होता है. तो अनटिल एंड अनलेस आप होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं लेते हो, इट विल नेवर बी कम बैक टू इट पोजीशन एंड अल्टीमेटली इट विल लेड टू द डेथ.
एंड अगर आपने बहुत ज़्यादा डीरेंज किया तो समटाइम होम्योपैथिक मेडिसिन ऑल्सो गेट फेल टू मेक इट द अरेंज्ड. ओके, तो दिस इज व्हाट गिवन इन दी आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज, जो अदर सिस्टम के मेडिसिन खाने से बीमारियां होती हैं. ठीक है. इनअप्रोप्रिएट क्रॉनिक डिजीज जो लाइफ स्टाइल की वजह से बीमारियां होती हैं, लाइक इफ यू आर लिविंग अ बैड लाइफ स्टाइल, यू आर ईटिंग जंक्स, यू विल ऑलवेज बी सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी. इफ यू आर लिविंग अ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, है ना, तो you will always grow fat, and due to fat there would be many disease that surrounds you. So that is what the inappropriate chronic disease जो लाइफ स्टाइल की वजह से होते हैं. Then in the 78 aphorism we have given the natural true chronic disease. What is natural true chronic disease? As the name suggests, this is only the true chronic disease. It means it is occurring with the help of fundamental miasms. Okay, तो फंडामेंटल माइजम्स की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसे हम ट्रू क्रॉनिक डिजीज कहते हैं. और ये सारे डिजीज, ट्रू क्रॉनिक डिजीज, कैन ओनली बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन. अदरवाइज नो अदर पैथीज हैव द टेंडेंसी to treat it, because there is always a dearrangement of vital force, and the medicine which is dynamic, only that have the power to regain that vital force. Okay, then in this part, क्योंकि अभी हम लोगों ने देख लिया ट्रू नेचुरल क्रॉनिक डिजीज होता है माइजम्स की वजह से. सो इन दिस पार्ट वी विल सी व्हाट आर द माइजम्स. ठीक है, तो सबसे पहले 70, आपको पता है 3 तरह के माइजम्स हैं, पर 79 में 2 तरह के माइजम का इंट्रोडक्शन कराया गया है, दैट सिफिलिस एंड साइकोटिक. सिफिलिस क्या होता है? सिफिलिस बताया गया है 79 में कि इंटरनल इंजरीज जब हो जाती हैं, इंटरनल पैथोलॉजिकल चेंज हो जाते हैं, तो दैट इज व्हाट द सिफिलिस माइजम लेड टू. साइकोटिक क्या होता है? जब स्किन पे इरप्शंस हो जाते हैं, कॉन्डलाइटिस ग्रोथ हो जाती है, दैट इज व्हाट द साइकोटिक माइजम इज. देन 80 में हमको तीनों के बारे में बताया गया, सिफिलिस के बारे में भी, साइकोटिक के बारे में और सोरा के बारे में भी. सिफिलिस क्या होता है? वेनेरल सैंकर का कॉज करता है. व्हाट डज इट मीन बाय वेनेरल सैंकर? वेनेरल सैंकर का मीनिंग ये है कि वेनेरल डिजीजेस कॉज होते हैं जितने भी, वो सिफिलिस की वजह से होते हैं. साइकोटिक की वजह से कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होता है, लाइक वॉर्ड्स एंड ऑल. एंड सोरा को बताया गया है 80 aphorism में that this is a fundamental cause of all the disease, like every syphilis also arise from the sora and psychotic also arise from the sora. This is just a modified version of the sora. Syphilis and psychotic is just the modified version of the sora, and hence this is known as the father of all the miasms. Okay, sora is known as the father of all miasms. Then we will see that every disease that we give names, है ना, नेम दे देते हैं कि आपको ये आपको स्किन का ये प्रॉब्लम है, एक्जिमा है, साइरोसिस है, या फिर एपिलेप्सी है, मैनिया है. we give 1,000 of disease to a name, but that name disease ना, कोई भी किसी भी के पास आप जाओगे, थेरेटिकल प्रैक्टिशनर के पास जाओगे या जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाओगे, तो that will separate the disease by name, but it is not so, because all the disease arise from sora itself. So we have to treat that disease like that, है ना, सोरा की तरह लेके हमको ट्रीट करना है. दिस इज गिवन व्हाट इन द एफोरिज्म 81 कि जो हम डिफरेंट डिजीजेस को डिफरेंट नाम दे देते हैं, नो, दैट्स नॉट सो. दैट all belong to the sora category, and hence treat them like a sora miasm. So hope you got this video. Let me summarize it again. First of all, you have learned there are what is acute and chronic disease. Then you have learned type of acute disease, epidemic, sporadic and individual. Then you have learned type of chronic disease, where you have seen true natural chronic disease, inappropriate chronic disease, and the artificial chronic disease. Then we have seen there are 3 types of miasms: sora, syphilis and psychotic, and sora is the father of all miasm, and we must treat the disease not with the different name but with the help of sora itself. So hope you like this video. Thank you.